सभी बच्चों का मेरी क्लास में स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 9वीं का पाठ रहीम के दोहे पढ़ाऊँगी। रहीम जी का जन्म लाहौर, जो अब पाकिस्तान में है, सन 1556 में हुआ था। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। प्रस्तुत पाठ में रहीम के नीतिपरक दोहे दिए गए हैं। ये दोहे जहाँ एक और पाठक को और लोगों को ये सिखाते हैं कि हमें लोगों के साथ किस तरह का बर्ताव करना चाहिए, और ये भी बताते हैं कि मनुष्य को किस तरह का आचरण करना चाहिए और किस तरह का आचरण हमें नहीं करना चाहिए। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए अब पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। मैं इन दोहों को गीत विधि से पढ़ूंगी, जिससे आपको ये आसानी से याद भी होंगे और पढ़ने में आपकी रुचि भी बढ़ेगी। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए। टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। रही माँ मिले गांठ परी जाए। अर्थात रहीम जी कहते हैं कि प्रेम रूपी धागे को कभी भी झटके से तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जब एक बार धागा टूट जाता है तो उसमें दोबारा जोड़ने पर गांठ पड़ जाती है। उसी प्रकार प्रेम रूपी बंधन उस नाजुक धागे के समान है जिसके जरा से तनाव या आपसी टकराव पड़ने पर वह टूट जाता है, और एक बार अगर टूट जाए तो दोबारा जोड़ने पर उसमें गांठ पड़ जाती है, जिससे कि वह रिश्ता फिर पहले जैसा नहीं रहता है। कुछ न कुछ उस रिश्ते में कमी रह जाती है। रही मन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय। रही मन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय। सुन अठिले हैं लोग सब, बाँटी न ले हैं कोई। रही माँ बाँटी न ले हैं कोई। अर्थात रहीम जी कहते हैं कि अपने मन का दुख हमें स्वयं अपने आप तक ही रखना चाहिए। लोग अपना दुख सुन तो लेते हैं, लेकिन उसे बांटते नहीं हैं, ना ही उसे कम करने का प्रयास करते हैं, बल्कि आपकी पीठ के पीछे वे आपके दुख का मजाक बनाकर हंसी उड़ाते हैं। इसीलिए हमें अपना दुख कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। ऐके साधे सब सधे, सब साधे सब जाय। ऐके साधे सब सधे, सब साधे सब जाय। रही मन मूलहि सिंचिबो, फूले फले अघाय। रही माँ फूले फले अघाय। अर्थात रहीम जी कहते हैं कि हमें एक बार में एक ही काम करना चाहिए। हमें एक साथ कई सारे काम नहीं करने चाहिए। ऐसे में हमारे सारे काम अधूरे रह जाते हैं और दूसरे काम भी पूरे नहीं होते। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार एक पौधे में फूल और फल तभी लगते हैं जब उस पेड़ की जड़ में पर्याप्त मात्रा में पानी दिया जाता है। तब जड़ को पर्याप्त पानी मिल जाता है, तभी उसमें फूल और फल लगते हैं। फल फूल अधिक खिलने के लिए प्रत्येक फल और फूल में पानी नहीं देना चाहिए। चित्रकूट में रमी रहे, रही मन अवधि नरेश। चित्रकूट में रमी रहे,
रही मन अवधि नरेश, जा पर विपदा पड़ती है, सो आवत यह देश। रही माँ सो आवत यह देश। प्रस्तुत दोहे में कवि कहते हैं कि जब अवध नरेश अयोध्या के राजा श्री राम जी को वनवास मिला था तो उन्हें घने जंगलों में रहना पड़ा था। तो कहते हैं कि इतने घने जंगल में वही रह सकते हैं जो किसी विपदा में हो, नहीं तो ऐसी परिस्थिति में कोई भी अपनी इच्छा से जंगल में रहने के लिए नहीं आएगा। मनुष्य को या हमें हर विपदाओं के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि भविष्य में हमारा सामना कई विपदाओं या मुश्किलों से हो सकता है। दीर्घ दोहा रथ के आखिर थोरे आही, दीर्घ दोहा रथ के आखिर थोरे आए, जो रहीम नट कुंडली सिमटी कूदी चढ़ी जाए। रही माँ सिमटी कूदी चढ़ी जाही। अर्थात रहीम जी कहते हैं दोहों को उनके आकार से नहीं आंकना चाहिए। दोहे में अक्षर थोड़े होते हैं परंतु उनके अर्थ बड़े ही गहरे और बहुत कुछ सीख देने वाले होते हैं, मतलब हमें बहुत कुछ शिक्षा देते हैं। जैसे कोई नट अपने बड़े शरीर को कुंडली मारकर सिमटा लेने के बाद छोटा दिखाई देता है, जिससे वह छोटा दिखता है, लेकिन उसके बाद वह बड़ी छलांग मारता है। वैसे ही किसी के आकार से उसकी प्रतिभा का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। धनी रहीम जले पंख को लोग जिया पियत अघाय। धनी रहीम जले पंख को लोग जिया पियत अघाय। उदति बड़ाई कौन है, जगत पियास हो जाए। रही माँ जगत पियास हो जाए। रहीम जी कहते हैं कीचड़ का पानी जिसे सभी लोग गंदा कहते हैं, परंतु उस थोड़े से पानी में भी बहुत सारे सूक्ष्म जीव अपनी प्यास बुझाते हैं। जो छोटे छोटे जीव होते हैं वो अपनी प्यास बुझाते हैं, इसलिए यह कीचड़ का पानी भी धन्य है। लेकिन इसके विपरीत विशाल समुद्र में पानी बहुत अधिक होता है, फिर भी वह जल खराब है, क्योंकि उसका पानी खारा होता है और उस पानी से किसी की प्यास नहीं बुझ सकती है। बड़ा होने पर भी वह पानी पीने लायक नहीं है। अतः बड़ा होने से कोई लाभ नहीं है अगर आप किसी के काम न आए या किसी की सहायता न कर सके। नादिरी जितने देत मृग, नर धन हेति समेत। नादिरी जितने देत मृग, नर धन हेति समेत। तेरही में पशु से अधिक, रीजहु कछु न देत। रही माँ रीजहु कछु न देत। रहीम जी कहते हैं कि हिरन जब किसी संगीत की ध्वनि सुनता है तो वह इतना आनंदित होता है कि अपना शरीर भी उस पर न्यौछावर कर देता है, अर्थात अपना शरीर उसको सौंप देता है। कुछ लोग भी दूसरे के प्रेम से खुश होकर अपना धन या पैसा सब कुछ उन्हें दे देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं पशु से भी बदतर होते हैं, जो दूसरे से बहुत कुछ लेते तो हैं परंतु दूसरे को कुछ देते नहीं हैं। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनको। बिगड़ी बात बने नहीं,
लाख करो किन कोय, रही मन फाटे दूध को, मथे न माखन होय, रही माँ मथे न माखन होय। रहीम जी कहते हैं कि जब कोई बात एक बार बिगड़ जाती है तो लाख कोशिश करने पर भी उसको ठीक नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार जैसे जब दूध एक बार फट जाए तो फिर उसको मथने से मक्खन नहीं बनाया जा सकता है। अर्थात हमें किसी बात को करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। हमें बात बिगड़ने से पहले ही उसे संभाल लेना चाहिए। रही मन देखी बड़े ने को, लोगु न दीजिए डारी, रही मन देखी बड़े ने को, लोगु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तरवारी, रही माँ कहाँ करे तरवारी। रहीम जी कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति का अपना महत्व होता है, फिर वह छोटा हो या बड़ा हो। हमें कभी भी किसी बड़े व्यक्ति या वस्तु के लिए छोटी वस्तु या व्यक्ति की उपेक्षा या मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। रहीम जी कहते हैं कि जहाँ सुई का काम होता है वहाँ पर तलवार से काम नहीं लिया जा सकता है। अर्थात तलवार आकार में बड़ी होती है परंतु वह सुई का काम नहीं कर सकती है। इसीलिए हमें किसी चीज़ को कम या छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ का अपनी अपनी जगह अपना एक महत्व होता है। रही मन निजी संपत्ति बिना, को न विपत्ति सहाय, रही मन निजी संपत्ति बिना, को न विपत्ति सहाय, बिनु पानी जो जलज को, नहीं रवि सके बचाए, रही माँ नहीं रवि सके बचाए। रहीम जी कहते हैं कि जिसके पास अपना धन नहीं होता है उस व्यक्ति को विपत्ति या मुश्किल में कोई मदद नहीं करता है। जैसे यदि तालाब सूख जाता है तो बिना जल के कमल के फूल को सूर्य भी नहीं बचा सकता है। उसी प्रकार से बिना धन विपत्ति में कोई आपका मददगार नहीं बन सकता है, आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता है। रही मन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, रही मन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून, रही माँ मोती मानुष चून। रहीम जी इस दोहे में कहते हैं कि इस दोहे में जो पानी शब्द है उसका प्रयोग 3 अर्थों में किया गया है। उनके अनुसार मनुष्य को पानी हमेशा बचा कर रखना चाहिए, वह हमारे लिए बहुत कीमती है। इसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। बिना पानी के मोती में भी चमक नहीं मिलती है। दूसरे पानी का अर्थ है चमक, और तीसरे पानी का अर्थ है मनुष्य की मान मर्यादा और विनम्रता। बिना विनम्रता और मान मर्यादा के मनुष्य की प्रतिष्ठा रूपी चमक खत्म हो जाती है।